तो मेरा निवेदन है को चिंतन करने की जरूरत है और प्रशासन से और पर्यावरण अधिकारियों से मेरा व्यक्तिगत रूप से पर पुलिस अधिकारियों से निवेदन है कि ये छोटा मुद्दा नहीं है, कृपया इस मुद्दे को सीरियसली। एक मिनट सब लोग नीचे बैठे, एक मिनट सब लोग नीचे बैठे, एक बार सब लोग नीचे बैठो। अरे सब लोग नीचे रुको भाई, सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग एक बार शांत हो जाओ। विधायक जी अपनी बात कर रहे हैं, जो भी भाई बंधु यहाँ मीटिंग के अंदर आया एक बार शांत हो जाए, विधायक जी अपनी बात रखेंगे। जो भी भाई 95% रखी जाएगी। 2008 नहीं किसी से भीख मांगे, हमारा हक के दौरान हमारा हक नहीं किसी से भीख मांगते। और ये कौशल विकास के अंतर्गत चेडी द्वारा किया गया सामूहिक बजट को दर्शाती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी प्रकार और आगे सीमेंट फाउंडेशन की तरफ से प्रशांत रंगा जी को करता हूँ, जिसके ऊपर विस्तृत जानकारी ऑफ इन्वायरमेंट पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से पत्र संख्या J110394/2010 IA सेकंड आई द्वारा दिनांक 5 मई 2011 को ली गई थी, जिसका विस्तार के लिए 31 अगस्त 2018 को प्राप्त की गई है। दोनों भाई भाई हैं, जैसा कि MLA साहब कब से कह रहे थे कि आपस में कोई भी बात करोगे तो हित होगा तीसरे का। सब आपस में भाई है, एक एक को मौका मिलेगा, बात रखने का मौका मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं मेरी ओर से पूर्व चेयरमैन, अगर आप मेरी नोटेट करना चाहो तो कंपनी के और पर्यावरण के जितने भी प्रतिनिधि आए हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोई भी काम, चाहे नाडी का हो, चाहे जमीन का हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार लेने का हो, चाहे पिछले टाइम में किसानों की गई हुई जमीन हो, नियमों को ताक पर रखने का काम यहाँ नहीं चलेगा। अगर कानून में, नियम में ये अधिकारी बैठे हैं, आपको भी हम फ्री हैंड करते हैं कि जो भी बड़ा लोग ही करे गड़बड़ा चेयरमैन के कोने मैं भी जाना, मैं जगह सीट मार बैठे हैं। अब देखो कि KEC इंटरनेशनल के नाम से सबसे पहले ये प्लांट सन 86 के अंदर इनकी एप्लीकेशन लगी, सबसे पहले KEC इंटरनेशनल, और उसको जो भू आवंटन का ये जो 18/12/2086 को शासन सचिव मतलब कार्यालय कलेक्टर से शासन सचिव उद्योग ग्रुप फर्स्ट विभाग राजस्थान जयपुर को जो गया, ये लेटर है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर ये दिया कि कृपया उपयुक्त लोगों को दिख नहीं रहा। कस्बा मूंडवा एवं ग्राम खेणवे इनाड़ा 86 की शासन सचिव राजस्थान विभाग राजस्थान जयपुर को इस कार्यालय के पत्रांक नंबर इत्यादि द्वारा प्रसिद्ध किया गया था, जो अभी वहां पर विचाराधीन है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उद्योग के लिए प्रस्तावित भूमि कस्बा मूंडवा की आबादी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कलेक्टर ने सिग्नेचर किए हैं, कलेक्टर नागौर 12/12/2086 को। तो जो 4 किलोमीटर दूर जो उद्योग लगना था, वो उद्योग इसके अंदर कैसे लगाया, नेग्लिजेंसी किसकी रही है बताएं। सबसे बड़ी बात आप कह दो उनकी रही, आप पर्यावरण, आज ये तो कुछ ही कह देंगे रेवेन्यू वाले, लेकिन पर्यावरण पे कोई आपत्ति आएगी उसको तो आप तो नोट करोगे या नहीं करोगे। ये जो जैसे इसका सारा जो पुराना जो EIA जो था फॉर्म भरा हुआ, उसके अंदर ये लिखा है कि भाई 2 किलोमीटर दूर जो है ये है आपका, ये सारा इसके अंदर लिखा है साहब, ठीक है। और लिख लियो चेयरमैन साहब। सर, मैं सुभाष कंदोई, चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव नगर पालिका मारवाड़ मुंडवा। इस राजस्थान राज्य की प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जो आज अंबुजा के लिए जो जन सुनवाई है, मैं गांव के मैं गांव की ओर से आपको कुछ सूक्ष्म रूप से
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो हमारे गांव के स्वास्थ्य के लिए, गांव के रहन सहन के लिए, गांव के पर्यावरण के लिए, गांव की जो पीने योग्य जल है उनकी समस्याओं के लेके, जो कि आने वाले समय में, कुछ समय में, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल में सर हमारी ये जो संस्कृति है वो विलुप्त हो जाएगी। मैं आपका थोड़ा सा इसका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सर आपसे निवेदन है कि मेरे पॉइंटों का आप नोट करें। सर ने पहले बताया जो 4 नाडियों तालाब की बात की थी, उसके बारे में काफ़ी खूब चर्चा हो चुकी है। मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता देता हूँ सर। उसमें टोटल 13 नाडियाँ मुख्य हैं, जो आज भी लोग वहाँ से पनिहरी के रूप में पनघट लगता है सर, वहाँ से पानी पीने के लिए घर में लाया जाता है। और वो घर पानी हम आज भी पीते हैं, ना कि हम आरओ का या कोई अपना जो मिनरल वाटर है हम घर में यूज करते हैं सर। हम आज भी तालाब का पानी पीते हैं, और तालाब के पानी के बगैर हमारा लोगों का जो स्वास्थ्य है वो हकीकत में खराब हो जाता है। कल से पूर्वजों मरेंगे, ये जमीन अंबुजा ले ले और हम उनको ट्रॉलियों में डाल के देंगे। आसपास में शमशान है, वहाँ लेके जाए, और तो कुछ है नहीं। आपने जो शमशान भूमि का मुद्दा उठाया है, हमने उस एरिया को पूरा घुमा है। उसके पास एक छोटा सा मंदिर भी है। CSR टीम के साथ, ACF टीम के साथ हम लोग वहाँ गए थे। मैडम मुख्य जबानी हमने इनको ये वादा भी कर दिया है, और आगे जो कागज संबंधी कार्रवाई होगी वो भी आपसे वार्तालाप करके, साहब से वार्तालाप करके हम डिसाइड करेंगे। हमने सर दिखा कहीं है, ये गूगल, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है। इतने सारे नाडी तालाब, और ये बिल्कुल आपकी सीमा से 1, 2, 3, 4, 5 तो ऐसे जो अंबुजा खनन क्षेत्र के एकदम किनारे पे है। सरपंच आप सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो आप बोलो, नहीं तो काम आपका है। हम तो अब क्या करें बताओ, हमारी मजबूरी है। हम 40 किलोमीटर दूर से यहाँ चल के आए बोलने के लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है ना, ये आप गंभीरता से लो। इनका कैचमेंट एरिया भी आपने दबा लिया। कितना कैचमेंट एरिया पूरा, इसके अंदर बताओ विवरण आप कि भाई ये पानी, ये नाडा भरा तो पानी का प्रवाह कहाँ से कैचमेंट एरिया था उसका, जिसको हमने खराब किया। हाँ बताओ। इंदड़ा का 27 रुपये का कैशमेंट एरिया साहब। मैं अपना यहाँ पे पॉइंट रखना चाहूँगा, जो आपने अभी बात बताई है। आप लोग कृपया सुने। इंदड़ा का 27 रुपये का कैशमेंट एरिया है। इस रिपोर्ट में आप सुनिए प्लीज। इस रिपोर्ट में मुख्य तालाबों का विवरण था। बाकी मैडम अगर आप पेज नंबर 78 हमारी ये रिपोर्ट का देखें, उसमें वाटर बॉडीज के नाम से हमने टोटल 97 हेक्टेयर एरिया दिखाया हुआ है। 97 हेक्टेयर मतलब उसमें ये सारी वाटर बॉडीज कवर हो जाती है। और नाम अगर खत्म कर चुके हैं इन्होंने, क्यों नहीं पूछा इन्होंने कभी मुंडा का अभी क्या दिक्कत है? आज आगे बचाओ। लेकिन आज यहाँ पर जो दुर्व्यवहार हो रहा है युवाओं के साथ में, मूंड वालों के साथ में, किसानों के साथ में जो धोखा किया है, और आज ये यहाँ जाजम जमा के बैठे, कभी किसानों को पूछा इन्होंने जाके कि आपके क्या दिक्कत है, क्या आपकी कमी है? किसी युवा को आगे इन्होंने कभी कैंप लगाया कि आओ हम आपको रोजगार देंगे? आज अपने लिए आगे रोजगार, इसकी परमिशन लेने के लिए प्रदूषण की, क्या प्रदूषण नहीं है बताओ? मुंडा की हालत खराब कर दी है। सड़कों के अलावा मुंडा में कुछ दिखता नहीं है। गांव में जाओ तो अंदर से डर के, किसी गली में कोई सड़क नहीं छोड़ी है, कोई मुंडा की जगह नहीं छोड़ी है जिन्होंने 10 परिवार इनको झेलना नहीं पड़ता गांव वालों को अम्बुजा का। ये अम्बुजा एक नरक है। ये मुंडा को इतना नरक में ले जाएगी, और आने वाली पीढ़ी हमें इतना कोसेगी, हमें इतनी गालियां देगी कि आपके खून था ही नहीं। बचाना है, अंबुजा को हटाना है, पर्यावरण को बचाना है, अंबुजा को हटाना है। मोटा धुआं बंद के रात की 12 बजे देखो, ये कंपनी वाले रात को 12 बजे धुआं खोलते हैं, और रात की 4 बजे सब सोते रहते हैं, तब ये धुआं छोड़ते हैं। गांव वाले लोग जाते हैं रोजगार के लिए तो कहते हैं रावड़ियावास चले जाओ, यहाँ आपको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हमारे किसानों की जमीन लिए, किसानों को धुतकार के बाहर निकालते हैं, बाहर से लाके लोगों को यहाँ रखते हैं। यहाँ के मुंडवा के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। वो आज यदि रोजगार के लिए युवा भटकेगा तो गलत रास्ते पे जाएगा। हमें रोजगार चाहिए। सभा की जा रही है, क्या सभा का उद्देश्य है? केवल और केवल पैसा दे करके कुछ पर्यावरण की आप अनुमति लेना चाहते हैं। हमारे रहते यहाँ पर अंबुजा की बदमाशी नहीं चलेगी। ये पूछ रहा हूँ, दिखाने तो वो चाहिए थे आपको। अब आपने 4.5 किलोमीटर दूर के तालाब दिखाए, ये क्यों नहीं दिखे आपको? ये पूछ रहा हूँ। ये इसका क्या, ये जो सैटेलाइट कोई रात को आप जो सैटेलाइट ने देखा नहीं, आपने उसको देखा नहीं, कारण क्या रहा भाई? जैसे आपके एकदम इस सीमा के ऊपर चौकड़ी नाटी है जो 100 मीटर दूर है, चौकड़ी नाटी घटा है।
हाँ बताइए उन्हें हाल है आपने नहीं देखी। आप माइनिंग का इलाका संभालते हैं। चौकड़ी नाडी जो आपकी बाउंड्री के ऊपर है नंबर 1, दूसरा हरचंद तालाब जो 500 मीटर दूर, ये कितना के सरपंच साहब? 500 मीटर। चौकड़ी नाटी अंगोर में पूरा ये मुल्को देख दियो। अब आप मुझे बताओ, जो चीज आपको देखनी थी वो तो आपको दिखी नहीं, और सैटेलाइट से आपको 5-5 किलोमीटर दूर के तालाब देख लिया आपने। इनका भी कहीं ना कहीं ये तो आप बताते हैं ना कारण क्या रहा है भाई। जैसे आगे भी आप थे नहीं थे जब ये इतना वो क्यों हो रहा है। और ये सही बात है, मुंडवा ने भाई अंबुजा ने विकास तो किए है, विकास करियो जना थे गाँव वाला आपस में लड़न डूगा बताओ गवाड़ में भेड़ा बैठ रमो जगत को नहीं एक दूजा मुका ताणो हाथ और विकास तो करी दियो, पर विकास ढाबणो थोड़ो आपस में मत करो। थे पूरी बात जकी हुए चाहे अधिकारी हुए कर्मचारी हुए, अंबुजा का कोई कार्यक्रम चले बान लिखित में भी दो, बाकी कॉपियां भी लो। अभी मैंने जो विधानसभा का प्रश्न लगाया था मैम आपके ऑफिस का ही था, और उसका जो आपने इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लिखा है, और इसमें सिर्फ 4 नाडी और तालाब बताए 10 किलोमीटर की परिधि। कितने? ये गूगल कह रहा है, ये गूगल कह रहा है, आप और मैं नहीं कह रहा हूँ। इसको पढ़ो आप ढंग से, गूगल क्या कह रहा है। आप और मैं तो किसी के बेकावे में आगे झूठ बोल देंगे, अपने बड़े लालच के लिए झूठ बोल देंगे, गूगल झूठ थोड़ा ही बोलेगा हैं? कितने नाडी तालाब सुन देखो आप इसके अंदर। ऐसे मजाक समझ रखा आपने कि जनप्रतिनिधि मर गए, सारों को अंबुजा ने खरीद लिया, यूं समझ रहे हो आप? मर गए होंगे 2-4, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसे जिंदा मक्खी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फिर हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे, ऐसा नहीं। एडीएम साहब आप देखो, आप प्रतिनिधि बन के आए कि कितने नाडी तालाब है, कितना इसके अंदर रिपोर्ट में लिखे इन्होंने, कितना कैचमेंट एरिया है, कितने तालाबों को इन्होंने खराब कर दिया, कितनी गोचर है जिसको खा गए, कितने रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। मजाक समझ रखा है इसको। 33 तालाब है, और इन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा है बता दे। अंबुजा का प्रतिनिधि यहाँ के अपनी रिपोर्ट को पेश करें। कहाँ है अंबुजा का प्रतिनिधि? बोलिए आप। एक मिनट सुनो मेरी बात, देखो सुनो, न्याय जो है ना वो बड़ा दुर्लभ होता है, और किसान परिवारों को न्याय नहीं मिलने का कारण ये है कि आप लोग जोश के अंदर आपस में लड़के और मूल बात से भटक जाते हो। ये आपको सुधार करना होगा। आप सुनो ढंग से, पूरी एक एक चीज इनको बताएंगे, टेक्निकली इनका क्या फॉल्ट है, हम काम मजबूत है, सारी बात इनको हम बताने के लिए आए हैं भाई, आपके लिए हम बताने के लिए आए। आपको हम पे भरोसा है, आप शांति से बैठो, अपने को आपस में नहीं उलझना। ऐसा कोई मैसेज नहीं देना है कि अंबुजा का नजराम कोई की दुकान ऊंची चढ़ाए जो 4 ट्रका उठे को और मिल जेड़ो काम मत करिए, लोग प्यार बेटा कर, ठीक है ना? तो शांति सुनो आप। आप बताओ आप कौन है? यहाँ पे आए हुए हैं सत्यनारायण जी काबरा, उनसे आप पूछ लीजिएगा सर, ये उनके वहाँ पर मुंडवा से आज भी जरीकन भर के पानी बॉम्बे तक जाता है कि वो पीते हैं पानी बॉम्बे में। एक नगरपालिका का कर्मचारी एक सरकारी कर्मचारी के रूप में नगरपालिका जाता है सर पेपर देने, एज ए डाकिया बन के, एज राजदूत बन के, सर उसको एंट्री नहीं करने देते हैं, बोलते तुम बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारी एंट्री नहीं है। थानेदार साहब भी यहाँ पर है, उनसे पूछ लिए, मैं उसके लिए थाने में भी गया था। मैं सर इनकी ये इतनी क्या दादागिरी है कि ये मतलब एक नगरपालिका कर्मचारी जो आज राजकीय कर्मचारी है उसकी एंट्री अंदर नहीं है। बोलते 4 व्हीलर लेके आओ, वो 4 व्हीलर बेचारा कहाँ से लेके आएगा गरीब आदमी जो डाकिया सर, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये 12,000 रुपये, वो क्या लेके आएगा डाकिया अंदर? सफाई के कर्मचारी सर, मेडिकल के कर्मचारी सर, छोटे छोटे कर्मचारियों के लिए हमने इनसे जाकर 50 बार निवेदन किया, कम से कम आप सफाई कर्मचारियों को मुंडवा के रखिए, कम से कम जो अंदर कंपाउंडर है, जो लड़के मुंडवा की नर्सिंग की उनको रखिए। नहीं सर, उनको तो हम नहीं रख सकते, हमारे पास स्कोप नहीं है, जगह नहीं है, होगी तो बता देंगे। उसके बावजूद दूसरे दिन ही 4 आदमियों को भर्ती कर लिया जाता है। कल जगह थी नहीं, आज जगह होगी, वो भी दूसरे गांव वालों को दे दी। सर मैं आपको बताएंगे, रोज़ मेरे घर पे आते हैं, रोज़ मेरे साथ खाली खाते हैं साहब, हमारे को 1-1 लाख देके 1.5 लाख देके वो ज़मीन अटकवा ली, और ये लिख दिया, एक लेटर दे दिया उनको कि अगर आपको ज़मीन हमें ज़रूरत पड़ेगी तो भविष्य में आपको बढ़ा के रेट दे देंगे, भविष्य में बढ़ा के दे देंगे। भविष्य कब है सर? भविष्य बहुत लंबा है, उसमें से मेरे हिसाब से 10-12 सर भगवान को प्यारे भी हो गए। 5-7 है जो गांव छोड़ के चले गए, जगह नहीं है, खेती है नहीं, बच्चे फिर रहे हैं, पीछे फिरेंगे तो क्या करेंगे सर? डोडा पोस्ट एमडी यही धंधा होगा, फिर क्या बढ़ेगा सर? सर मैंने इनको अंगोर के लिए, जो ज्ञान तालाब का अंगोर है, ज्ञान तालाब का अंगोर है,
सर मैंने इनको 50 बार इनको रिक्वेस्ट किया, उसकी एक बाउंड्री वॉल करवा दीजिए ताकि गांव का जो आपके जितने भी ट्रांसपोर्टर है मलमूत्र वहाँ त्यागे नहीं। सर उनकी तरफ से कोई तरह की कार्रवाई नहीं है। मलमूत्र ऐसे ताग रहे, नगर पालिका ने 4 कर्मचारी सुबह 4 कर्मचारी शाम को वहाँ लगा रखे, तब अंगूर की सुरक्षा हो रही है। सर ये 4 कर्मचारी 8 कर्मचारी अगर मैं नगर पालिका से लगूंगा तो विकास का फंड तो पूरा उसे अंबुजा की देख रेख में चला जाएगा। मेरा अंबुजा की देख रेख करूँ कि मैं गाँव की देख रेख करूँ? अंबुजा को लेती नहीं है, बोलते हमारे पास तो नहीं है। आएंगे जब देखेंगे इनके जनवरी में फंड चालू होता है, मार्च में इनकी क्लोजिंग हो जाती है, फिर जब तक कोई और ना कमाया ना कर लेते हैं। अब अडानी से ही हो गया, अडानी वाले आएंगे, अब ये आएंगे वो आएंगे। सर इनके गाँव में विकास तो बिल्कुल शून्य है। और जब KLD आप STU प्लांट की बंद करने की बात कही गई थी तो उन्होंने क्या बोला, हम तो पानी माता सुख से लेते हैं। सर माता सुख से आप पानी लेंगे, कर्मचारी आप 200 किलोमीटर अंबुजा फैक्ट्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अंबुजा फैक्ट्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वाह भाई वाह, इनको सपोर्ट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ले लिया हमारे खेत ले ले की कौन सा था वो एक हुए 15 के साथ भाग जाए यार। एक भेड़ा करिया है 200 किलोमीटर के मायने तो एक कोई ने रोजगार होंगे बंदे सुनो माइक आएगा तुम्हारे पास में, उस टाइम पे अपनी बात सही तरीके से रखना है ना, वहाँ कम अभी तो तुम इकाई प्रतिनिधि द्वारा विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। उसके पश्चात आप जिनको भी कोई भी आक्षेप, समस्या, टिप्पणी देनी हो वो यहाँ पे आके 1 बाय 1 मौखिक रूप से और लिखित रूप से दे सकते हैं। धन्यवाद। कार्रवाई तो पूरी होने दीजिए आप, कार्रवाई तो पूरी होने दीजिए, कम से कम कार्रवाई तो पूरी हो जाने दीजिए। आपकी बात जो भी आप रखिए, ध्यान दीजिए। कार्रवाई जो आगंतुक है उनसे गुजारिश है कि आप आराम से बैठ जाएं और अपनी बात तसल्ली से बताएं। यदि आप कोई परिवेदना, कोई आक्षेप, कोई सुझाव आप लिखित में देना चाहें, लिखित में दे दीजिए। तो जो NOC दी जा रही है, हमारी रिक्वेस्ट है पर्यावरण अधिकारी से ये NOC नहीं दी जाए। अगर आप NOC दोगे तो किसान यहाँ खनन नहीं करने देगी। ये किसानों ने कहा है सारे गांव वालों मिलके कि जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से पत्र संख्या J110394/2010 IA सेकंड आई द्वारा दिनांक 5 मई 2011 को ली गई थी, जिसका विस्तार के लिए 31 अगस्त 2018 को प्राप्त की गई है। सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में जारी किया गया था। मेसर्स इंडो निपोल स्पेशल सीमेंट के पक्ष में निष्पादित और पंजीकृत खनन पट्टा 20 साल की अवधि के लिए 4 मई 2027 तक वैध है। अंबुजा सीमेंट के नाम पर खनन पट्टे का हस्तांतरण 24/08/2009 को हुआ। खान और खनिज अधिनियम विनिमय विकास अधिनियम 2015 की धारा 8A(5) के अनुसार खनन पट्टे की वैधता जो कि 4 मई 2057 तक है। प्रतिवर्ष से 2.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरण लोक सुनवाई में आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ प्लांट किस लिए लगाया? किसानों ने जमीन किस लिए दी है? इस प्रश्न में क्षेत्र के लोगों में सैकड़ों प्रकार के
रोगों से शिकार हुए। इसके साथ ही पालतू जानवरों में भी कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हुए। कंपनी में बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया, जिससे यहाँ पर चोरी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही अन्य आपराधिक घटनाओं में भी दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जबकि क्षेत्र के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कंपनी में स्थानीय लोगों को कहीं भी रोजगार नहीं दिया गया। जब रोजगार की मांग करते हैं तो ये कहते हैं 200 किलोमीटर दूर का व्यक्ति होना चाहिए। अरब लिए और हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत ही खराब है। हाईवे पर भी जाम रहता है। प्रशासन को भी अवगत कराया, अमूजा वालों को कराया कि आए दिन यहाँ दुर्घटना का संदेशा रहता है। इसलिए ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है हाईवे से सुधरनी चाहिए। और मैं जो इंदना ग्राम पंचायत किसानों की विशेष समस्या आप आराम से बैठ जाएं और तसल्ली से अपनी बात, अपनी आपत्ति, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। खाली एक लाइन छोड़ दो। अरे साहब डेरी बड़ी डराने की कोशिश किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जान दे देंगे प्रति अमूजा को नहीं पनपने देंगे, पैसा जा रहा है, आपको ध्यान नहीं है। ये तैयारियां फैल रहा है और ये मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये भाई लोगों को सर से पढ़ना, आपको ध्यान नहीं है, आपको जेल पे ले जा रहा है। डॉक्टर साहब आपका खेतियां पास में आपको जेल पे ले जा रहे हैं। आप जनता को मूर्ख बना रहे हो, आपको ध्यान नहीं है। आप सबसे आगे इनको छुट्टी दे रहे हो। ये किसानों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अमूजा फैक्ट्री मुर्दाबाद, अमूजा फैक्ट्री मुर्दाबाद, अमूजा फैक्ट्री मुर्दाबाद। सभी शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। सभी सभी से निवेदन है कि शांति से जो भी अपनी मांगे हैं वो शांति से प्रदान करें। नेताजी आए हुए हैं, ज्यादा दादागिरी कोई ना दिखाए। अपने मांगे का यहाँ पे सबको अधिकार है। अपने सभी शांति बनाए रखें प्लीज। एडीएम साहब, एसपीओ साहब, पर्यावरण अधिकारी जी और सम्मानित मंच, आप सब पधारोड़ा, चेयरमैन साहब और नगर पालिका मूलदा मौजूद भाइयों, अन्य पंचायतों के और गाँव से पधारे हुए सारे सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण और सारे मौजूद भाइयों। अंबुजा मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का नाम बन गया। कारण ये हुआ है कि पिछले करीब 20 साल से अंबुजा हमारे बीच में है। और जब अंबुजा आई थी तब कल्पना ये की गई थी कि अंबुजा आएगी और लोगों का जो है बहुत भला होगा। मैं एडीएम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अंबुजा ने जितने भी काम किए हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो है आज इनको जिस जमीन पे ये एक्चुअली माइन करना चाहते हैं, वो जमीन में से आधी जमीन किसानों की है और आधी जमीन सरकार की है। जमीन जो किसानों की है उनका पैसा अभी तक इन्होंने पूरा चुकाया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की जमीन है वो भी नियमानुसार नहीं है।
क्योंकि उसको सरफेस राइट्स के लिए कलेक्टर को जो है उसके अंदर जो सरकारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ों का निर्धारण करना चाहिए था कि भाई ये सारी चीज़ें, स्कूल है, उसके अंदर जो डांडियाँ हैं, पानी पीने के टांके हैं, रास्ता लाखोला तालाब ऐतिहासिक तालाब है, कोकंडी तालाब ऐतिहासिक तालाब है जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर, आपके यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा, मुंडवा के अंदर है। खनन से पेड़ पौधों का विनाश होगा, साथ ही क्षेत्र में रहने वाले जंगली जीवों की भी बड़ी भारी मात्रा में क्षति हो रही है, जिससे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। कंपनी सिर्फ क्षेत्र में वन्य जीवों को आवास उजाड़ रही है और विनाश कर रही है। विनाश के लिए तो आप सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि विनाश हो रही है। सर्वप्रथम पूर्व में 2010 में हुई जन सुनवाई में सभी स्थानीय लोगों और किसानों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन बिना आपत्तियों का निराकरण करे ही बैठकर कंपनी को एनओसी दे दी गई। देते हो सरकार ऐसा जो कर सके, माई बाप या बाकी नहीं कर सका, मगर है घोटाला। कंपनी द्वारा खनन के लिए जमीन आवंटित की गई है और आगे भी जो प्रस्तावित है उसमें ज्यादातर जमीन गोचर, नाटी, तालाब, कैचमेंट एरिया और सरकारी जमीन है जो सामुदायिक रूप से स्थानीय किसानों और पशुपालकों के लिए उपयोगी है। श्रीमान जी, किसानों की पशुपालन भी एक तरह का एक व्यवसाय सा है। खेती कभी नहीं होती है, इस मारवाड़ बेल्ट में अकाल पड़ जाता है, पशुपालन से भी चलते हैं। तो अगर ये नाटी तालाब भी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि वास्तविकता में पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जिनानी ने बताया, ये कुंदलाव नाडा, ये नरादना का गंवाई तालाब 4 किलोमीटर, ये डीडिया का बरनाडा, ये डीडिया का डेला नाडा। जो इस प्रदूषण से, माइनिंग से और जो प्लांट चलेगा तो उससे जो बड़े दूषित होगा। गांव वाले आसपास के यहाँ सभी लोग तालाब का ही पानी पीते हैं। इसीलिए मेरे एडीएम साहब से विशेष रिक्वेस्ट है कि जो हम पानी पी रहे हैं उसको दूषित नहीं होना चाहिए। बाकी बात जो ये कह रहे अभी मुंडवा वाला जो नागरिक है, इनकी बात बिल्कुल सच है कि इन्होंने जब प्लांट लगाया उससे पूर्व में इस टाइम सरपंच था 2010 से लेकर 2020 तक, तो ये हमेशा ही पूर्व अधिकारी कहते थे कि इस प्लांट को जो लगाएंगे तो इसमें धुआं नहीं निकलेगा, बिल्कुल ही धुआं नहीं निकलेगा, ऑटोमेटिक प्लांट होगा, इसका धुआं का सिस्टम नहीं होगा, लेकिन धुआं बहुत ही निकल रहा है। मैंने अवगत भी कराया है इनके अधिकारियों को। उनको आपत्ति क्या है, क्या इस अंबुजा से नुकसान है, क्या फायदे हैं? अभी वो माता जी को पता नहीं क्या क्या सिखा दिया, अंबुजा ने ये कर दिया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, ऐसा नहीं, गलत बात और गलत विचारों से आपको किसी पे आक्षेप नहीं लगाना। आपस में आपको सिर्फ सिस्टम के बारे में बात करनी है कि इससे घाटे क्या है, नफे क्या है, नुकसान क्या है। अभी सहदेव जी हैं, हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, तो कितने वरिष्ठ व्यक्ति आए हुए हैं, और आप लोग एक एक ट्रक जैसी भी लगा के एक दूसरे से लड़ने पे उतरोगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों में। क्या खाक सुधारेंगे हम इस सिस्टम को? ऐसा काम नहीं चलेगा। आप 1 बाय 1 जो है आप लोग अपनी बातें बताइए। अभी देखिए, अभी सहदेव जी यहाँ बैठे हैं, मैं सविता जी को यही बात कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो है कि जिस अंबुजा सीमेंट की नींव जो है वही धोखा, फरेब और झूठ से रखी गई हो, उससे आप क्या सच की उम्मीद करोगे? आप बताइए मुझे। मैं सारी रिपोर्ट लेके आया हूँ, शायद आप उस टाइम नहीं थे। ये गजट का नोटिफिकेशन, एडीएम साहब आप छोड़ना, आप चूंकि अधिकारी बन के आए हैं, ये गजट का नोटिफिकेशन है जो आप और हम जारी नहीं करते, सरकार जारी करती है। इसके अंदर पूरे नियम कायदे जो भी है वो सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ प्लांट लग सकता है, कहाँ प्लांट नहीं लग सकता। इसके अंदर अभी विधानसभा में जो प्रश्न आया था, और सविता जी मैंने आपको उस दिन टेलीफोन भी किया था, लेकिन आपने सरकार को धोखे में रखा आप लोगों ने, और सही जानकारी नहीं दी। सुनो आप मेरी बात, इसके अंदर पूरा लिखा हुआ ये अधिसूचना पर्यावरण और वन मंत्रालय की 21 जून 1999, जिसके अंदर ये लिखा है स्पष्ट कि कतिपय उद्योगों के लगाने के लिए स्थान का प्रतिबंध सभी नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पंचायत, इसके अंदर कोई भी नया उद्योग नहीं लग सकता। ये सरकार का गजट नोटिफिकेशन है। और 10 लाख से अधिक आबादी के नगर के चारों ओर 25 किलोमीटर की परिधि में कोई नया बड़ा उद्योग आप नहीं लगा सकते, ये नियम है। और उसके अलावा एक राष्ट्रीय राज्य मार्गों और रेल लाइनों के दोनों ओर 500 मीटर की चौड़ी पट्टी के अंदर आप नहीं लगा सकते। कि आप लोग इधर हो हल्ला कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या कि राजमार्ग और रेलवे ट्रैक के ऊपर अंबुजा लगा हुआ, ध्यान नहीं है आपको? एक नहीं है, हित भले ही हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका हित है, आप अंबुजा के पक्ष में बोलो, लेकिन जो ये बात कहना है उनकी बात तो सुनोगे ना।
आपको बात सुननी चाहिए उनकी, वो आपको क्या कहते हैं। ये दोनों जो आपकी ये रिपोर्ट जो इस कंपनी ने पेश की, उसके अंदर ये लिखा कि अमूजा का जो प्लांट है वो शहर से 2 किलोमीटर दूर है। क्या एडीएम साहब 2 किलोमीटर दूर है अमूजा का प्लांट? आप बता दो, चलो पब्लिक, आप 2 का कह दो, फिर आप यूं तो कह दो मुंडवा श्रीलंका में, तो कोई बात नहीं, हम वापस चले जाएंगे। ये कोई बात हुई क्या? मजाक समझ रखा आपने सिस्टम को? आप सभी को मेरा नमस्कार। ये आपने जो रिपोर्ट यहाँ दिखाई थी वो उसका संक्षिप्त विवरण है। ये जो EIA रिपोर्ट है, इस EIA को रिपोर्ट को हमने प्रशासन को भी दिया है और गांव के प्रधान को भी ले जाके दिया है, और इसकी हम आपको और भी कॉपियां प्रोवाइड कर देंगे सर। मैंने कितने नाड़ी तालाब दिखाए ये पूछता हूँ। मैं इसमें बता रहा हूँ, इसका पेज नंबर 96 पे हमने 2 तालाब बताया है। विलेज रोल पॉइंट, सिराड़ा पॉइंट, अडाना पॉइंट, वो यहाँ दिखाया है साहब पेज नंबर 96 पे। 100 मीटर ज्ञान तालाब दूर, बामंडा नाडा, लिखता जाओ आप, बामंडा नाडा, खेण गांव का तालाब, बेंत्री नाडी, बेंत्री नाडी, ददानी तालाब, जाना सईद दरगाह तालाब, मोटोड़ाव तालाब, पोखंडी तालाब जो पूरे शहर की प्यास बुझाता, पोखंडी तालाब, लाखोड़ाव तालाब, ये लोडिया तालाब बडाना का, ये बडाना का गंवाई तालाब, ये तुर्कड़ा नाडा। आप बात में हिंदी वाली नहीं, ऊपर की जो समरी है वो कहाँ है? ये रही, देखो ये रही। सुनो आप मेरी बात, इसको भाई हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एडीएम साहब और ये सविता जी बैठे हैं, ये क्या लिखा है, ये पढ़ के बताओ क्या है? दीदा कला, दीदा कला कोई गांव का नाम सुने होगा ना? दीदा कला है आसपास। आप ऐसे शर्म थोड़ी बहुत बचो, शर्म। डीडिया को दीदा बना दिया आपने। आप पीछे डीडिया कला लिखा हुआ है साहब। नहीं, ये रही ना ये रिपोर्ट आपकी, ये आपने बनाई, मैंने थोड़ी बनाई है। ये किसने बनाई है? मैंने तो नहीं बनाई है। ये झूठ का पुलिंदा है। जब आप बताओ, जब अफसरों को आप नहीं समझा सकते, क्या सरपंच इंग्लिश में समझोगे? आप बताओ मुझे। सर ये डीडिया को दीदा कला लिखा, आपको शर्म आनी चाहिए आपको। कल को सुनवाई साहब जहाँ हो रही है, पीछे बैनर लगा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ पीछे बैनर में देखूँ नहीं देखूँ, मैं तो इसकी किसकी सुनवाई हो रही है? इस डॉक्यूमेंट की हो रही है या पर्दे की हो रही है? एक मिनट, इनाना का ग्राम प्रधान कौन है? आप दिए क्या आपको दिए? मैंने तो देखा नहीं, ये घर पे जाके दे दिया और मेरे पीछे पिछले 5 दिनों से मैंने नहीं, आपको देखना चाहिए ना, क्यों नहीं देखा आपने? इंग्लिश में जब समझ हुआ नहीं आगे। हाँ, आप भाई अब ये ग्राम है, गांव का इलाका है, तो आपको इंग्लिश में तो समझ नहीं आती। सही बात है, सरपंच को कहाँ समझ में आएगी? इंग्लिश में कैसे समझेगा? हिंदी में लिखा हुआ है तालाबों का पूरा विवरण। बताइए आप कितने हैं बताओ ना, आप बताइए तो। लिखे हुआ क्या विवरण? कौन किस किस को दोगे आप तो किस किस को दोगे? ये बताओ कितने नाडी तालाब यहाँ आसपास के जल स्रोत है, कितने हैं वो आपके 10 किलोमीटर इलाके में? वो कह रहा हूँ। ये साहब हमारी आज की जो जन सुनवाई है, ये माइनिंग लीज 2 एरिया के लिए है। तो इसके आसपास के जो तालाब है, इसी की तो बता रहा हूँ, इसकी 10 किलोमीटर की रेंज में कितने तालाब है ये पूछ रहा हूँ। ये 9 तालाब मैं आपको बता रहा हूँ साहब, जो इसमें लिखे। और मैं 25 बता रहा हूँ, उनका क्या होगा? अलोला, पुनाडी, ये कर देगा। ये मैं कोई घर से बना थोड़ा लाया हूँ मैं। ये 25 तालाब हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। एक मिनट। अमूजा के दलाल लोग को